नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप में से बहुत लोगों ने एपीआई के बारे में एक ना एक बार तो ज़रूर सुना होगा, यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एक ना एक बार तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन एग्जैक्ट एपीआई क्या होता है और एपीआई कैसे काम करता है ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। तो आज की वीडियो में आपसे मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि आखिर एपीआई क्या होता है और एपीआई किस तरीके से काम करता है। तो वीडियो के अंत तक देखते रहिए, साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपीआई, जिसकी फुल फॉर्म एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, बेसिकली इसकी मदद से एप्लीकेशन को तैयार किया जाता है। ऐसा प्रोग्रामिंग होता है जिसकी मदद से आप किसी भी तरह की एप्लीकेशन को तैयार कर सकते हो, या दूसरे तरीके से कहूँ तो ये एक प्रोसेसर होता है जिसकी मदद से ऐप डेवलपमेंट में मदद मिलती है। ये एडवांस होता है क्योंकि इसका काम ही कुछ इस तरीके का होता है, बड़ी टेक्निकल सा हो गया। तो उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। सबके फ़ोन में ज़्यादातर पेटीएम तो होता ही है, और जब भी आप पेटीएम को ओपन करते हो तो आपको कई सारे ऑप्शन दिखते होंगे, जैसे मूवी टिकट की बुकिंग के लिए, बस टिकट बुकिंग के लिए, मनी ट्रांसफ़र जैसे कई ऑप्शन दिखते होंगे, या फिर मोबाइल रिचार्ज के लिए, या फिर डीटीएच रिचार्ज के लिए, कैसे कई तरह के आपको ऑप्शन दिखते होंगे। तो आप ये ज़रूर सोचते होंगे कि आखिर पेटीएम इतने सारे ऑप्शन एक ही ऐप में कैसे दे पाता है। तो ये सब एपीआई का कमाल है। अगर आप किसी भी चीज़ को या किसी भी प्रोडक्ट को किसी ऐप या वेबसाइट पर वहीं पर उसको बुक कर सकते हो, तो ये सब एपीआई के ज़रिए ही कर सकते हो। किसी भी प्रोडक्ट या चीज़ को, तो ये सब एपीआई के ज़रिए ही हो सकता है। तो एक बात तो ये तय है कि जो जितनी अच्छी सर्विस देगा अपने कस्टमर को, वो उतना ज़्यादा इंटरेक्ट होता है, वो उतना अच्छा बन पाता है। और इस रेस में तो काफ़ी सारे आप समझ सकते हो वॉलेट ऐप्स है, जैसे जियो रिचार्ज, जियो मनी, फ्री रिचार्ज, फ़ोनपे, और अब तो चैटिंग ऐप्स हो गए जैसे व्हाट्सअप है, ये सब भी इसमें शामिल है। तो ये सब कैसे इतने सारे काम कर पाते हैं, कितनी ऐसे सर्विस कैसे दे पाते हैं इतनी बढ़िया सभी को, तो ये सब एपीआई का कमाल है। और एपीआई के ज़रिए ही ये जितने भी वॉलेट्स ऐप्स है, चाहे वेबसाइट हो, ये काम कर पाते हैं। अब आप ये इस तरीके समझ सकते हो कि कोई भी ऐप हो, कोई भी वेबसाइट हो, उसका कितना सारा कनेक्शन होता है, कितनी सारी वेबसाइट्स के साथ होता है, उनका डाटाबेस कितना बड़ा होता है, उसको हैंडल कर पाना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि कितने सारे लोग होते हैं एक ही वक्त पे कितने सारी ऐप वेबसाइट पे ऑनलाइन रहते हैं और अलग अलग चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग कंपनियों की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। जैसे पेटीएम पे शायद कितने सारे लोग एक साथ होंगे, कोई मूवी टिकट बुक कर रहा है, कोई कुछ बुक कर रहा है, तो ये कैसे हैंडल कर पाती है कंपनियां सब जो है इतनी बड़ी बड़ी डाटाबेस के साथ। ये सब एपीआई के ज़रिए ही हो पाता है, यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इसके ज़रिए ही ये सब काम हो पाता है। इसको चाहे मैं एक और एग्जांपल के तौर पर आपको समझा देता हूँ। आप कभी एयरलाइन की टिकट बुक करोगे तो आप जैसे अलग अलग वेबसाइट पर जाके बुक करोगे, जैसे कोई भी वेबसाइट हो उसमें अलग प्राइस, उसमें अलग प्राइस, लेकिन कितनी सारी वेबसाइट आपको ऐसी मिलेंगी जो एक ही जगह पे आपको सारी एयरलाइन की टिकट बुकिंग को कंपेयर करके दिखा देंगे एक ही जगह पे एक ही साथ। तो ये सब एपीआई का ही कमाल होता है, एपीआई के ज़रिए ये होता है। तो अब आप ये ज़रूर समझ गए होंगे कि आखिर एपीआई क्या होता है। अब ये कि एपीआई काम कैसे करता है, इसको भी एक एग्जाम्पल के तौर पर ही समझते हैं, ईजी रहेगा समझने में। आपके पास कोई ना कोई स्मार्टफोन तो ज़रूर होगा, और उसमें आपने कभी ना कभी एक ना एक बार तो ज़रूर गेम या ऐप ज़रूर डाउनलोड करा ही होगा। और जब भी आप उसे डाउनलोड करके उसे ओपन करते हो तो वो परमिशन मांगता है, परमिशन ज़रूर मांगता है। वो चाहे किसी भी चीज़ की परमिशन मांगता हो, अपने वर्किंग के हिसाब से वो परमिशन मांगता है, चाहे वो मीडिया, लोकेशन, कैमरा, किसी भी चीज़ की वो परमिशन मांग सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कैमरे को इंस्टॉल किया हो तो कैमरा इंस्टॉल करने के बाद वो परमिशन मांगता है, जैसे कि माइक्रोफोन की, मीडिया की या कैमरे की। तो इस तरीके से परमिशन मांगता है अपने वर्किंग के हिसाब से। और पहले क्या था कि जो 4.0 वर्जन तक के आते थे फ़ोन, उसमें परमिशन का कोई चक्कर ही नहीं था। लेकिन अब क्या है कि परमिशन देनी ही पड़ेगी, तभी वो ऐप रन करेगा, तभी वो चल पाएगा जब आप उसे परमिशन दोगे। और जैसे ही आप उस परमिशन को अलाउ करते हो तो आपका जो पीसी का सिस्टम है या फिर जो आपका फ़ोन है वो ऑटोमेटिकली जांच कर लेता है, और उसको जो आपने जिसको भी अलाउ करा है उसको एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है। तो कुल मिलाकर ये सब कैसे संभव हो सकता है, ये सब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की मदद से ही सब कुछ संभव हो पाता है। जितनी भी सर्विसेज का हम मज़ा लेते हैं, जितनी भी सर्विसेज को हम यूज़ करते हैं, सब एप्लीकेशन इंटरफेस प्रोग्रामिंग यानी कि एपीआई की मदद से ही ये सब हो पाता है, मुमकिन है। तो कुल मिलाकर एपीआई किसी भी एक तरीके से किसी भी ऐप या वेबसाइट की प्रोग्रामिंग होती है, जिसकी मदद से कोई भी ऐप या वेबसाइट अलग अलग कंपनी के प्रोग्राम से कनेक्ट कर पाती है। और एपीआई की मदद से ही हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं, चला पाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई है। इंटरनेट को चलाना भी एपीआई के वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। या अगर मैं दूसरी तरीके से आपको बताऊँ तो अगर एपीआई नहीं होता तो इसके बिना ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पाती। यहाँ तक कि गूगल को भी जो हम यूज़ करते हैं वो एपीआई की वजह से यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि जो है गूगल अलग अलग वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करता है। और जो सर्च इंजन गूगल है ये भी एपीआई बेस्ड है, लेकिन सिक्योर बेस्ड एपीआई है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।